अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन करम, T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की कारकर्दगी आपके सामने क्या है। हर कोई ये सवालात उठा रहा है कि पाकिस्तान कितनी घटिया कारकर्दगी देखने को मिल रही है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है। चार शख्सियात का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो इस शख्स के ज़िम्मेदार हैं। वैसे आपके ख्याल में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच आ रहा है, आप लोग ने प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को लाइक कर दें जो समझते हैं कि तब्दीलियाँ होनी चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। आपके ख्याल में T20 के लिए बेस्ट सूटेबल कप्तान कौन हो सकता है बाबर के बाद, जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नंबर 1 कसूरवर बाबर आजम खुद है, क्योंकि आजम खान जैसा पिंच हिटर मौजूद है। अगर ठीक है आप उनको मौका नहीं देना चाहते तो सोहेब मकसूद की सूरत में एक ज़बरदस्त किस्म का बल्लेबाज मौजूद है, आप उनको मौका नहीं देना चाहते तो आप हारिस सुहेल को खिला सकते हैं। आप उनको मौका नहीं देना चाहते तो आप शुएब मलिक जैसे मिडल ऑर्डर और तजर्बाकार खिलाड़ी को लाएं। लेकिन आपने आसिफ अली, आपने इफ्तिखार अहमद, ठीक है इफ्तिखार पर तनकीद नहीं करते क्योंकि इफ्तिखार ने परफॉर्म किया है, खुशदिल शाह, आसिफ अली, आप इन दोनों को क्यों सपोर्ट करते हैं इतना ज़्यादा। साथ ही साथ आपने क्यों इतना ज़्यादा सर पे उठा रखा है हैदर अली को, जिसकी कारकर्दगी बिल्कुल नहीं है। दूसरी शिकस्त के ज़िम्मेदार सकलैन मुश्ताक साहब, मेरे हम नाम है। देखिए ये काबिल एहतराम शख्सियात है, मैं इनका नाम भी आप लोगों को पता है, मैं इनकी कितनी इज्जत करता हूँ। जिस तरीके से बाकी यूट्यूबर्स करते हैं, गालियाँ तक भी दे देते हैं, लेकिन हम गालियाँ नहीं देते, आपने आज तक देखा होगा। बहुत ही एहतरामन अर्ज़ करना चाहता हूँ सकलैन भाई, कुछ सोचें पाकिस्तान टीम का। आप जिस तरीके का काम लेकर चल रहे हैं, आपकी जो सोच है वो 90 वाली, वो आजकल की क्रिकेट नहीं है मेरे प्यारे भाई। नंबर तीसरे जिम्मेदार है रमीज़ रजा साहब, जो बैक करते हैं टीम को लेकिन गलत जगहों पर बैक करते हैं कि भाई हम शर्जील खान को नहीं खिलाना चाहते। ये क्या बात हुई यार, शर्जील खान को फिर आप डोमेस्टिक ही ना खिलाओ ना, आमिर को फिर आप डोमेस्टिक ही ना खिलाओ ना, PSL भी ना खिलाओ, फिर आप उधर क्यों आने देते हैं। जब आप उधर आने दे रखे गए, आप चाहते हैं कि फ्यूचर खिलाड़ियों का ख़राब ना हो। फ्यूचर ख़राब कैसे नहीं होगा जब आप उसको डोमेस्टिक अंदर खिलाड़ियों, या तो शुरू से ही आप उनको डोमेस्टिक अंदर ही एंटर ना होने दो। ये सोच से बालातर है यार बात। शर्जील खान के बड़ा महक में हूँ। उसके बाद मिस्टर लैपटॉप साहब यानी कि मोहम्मद वसीम साहब, ये भी शिकस्त के ज़िम्मेदार हैं। बाकी आप लोगों ने प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, इनसे पूछ कुछ होने जा रही है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। ये जब वापस आ रहे हैं ना, इनके खिलाफ कड़ा इम्तिहान होने जा रहा है। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, अगर यही सूरत हाल रहती है पाकिस्तान की तो ही, क्योंकि अब मौजूदा हुकूमत को एक जवाब मिलने जा रहा है। पहले वो रमीज़ रजा साहब को नहीं हटा रहे थे, आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि वो अच्छा वर्क कर रहे थे, डोमेस्टिक सतह पर बहुत अच्छा काम किया, ये हम भी मानते हैं, तस्लीम करते हैं, लेकिन कुछ जवाब नहीं मिल रहा। ये साथ ही आते ही मेरे हिसाब से जवाब मिल जाएगा, और रमीज़ रजा समेत इन चार या फिर इन चार अहम शख्सियात को अपनी कुर्सी खाली करना पड़ेगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।